हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। वो स्टूडेंट जो अभी तक होम एकेडमी से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए। हम यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज जो है कवर कर रहे हैं। तो हमारे होम एकेडमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से अगर नहीं जुड़े हैं वहाँ से जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। अभी तक हम जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जहाँ पर हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में जो है हमने ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ पढ़ लिया है। माउंटेन्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 2 नंबर पे, वो रहेगा आपका नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में और आइलैंड्स के बारे में। तो ये यहाँ पर जाके जो है आपके फिजिकल फीचर्स इंडिया के जो है वो कंप्लीट होंगे। तो स्टार्ट करेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स को। नॉर्थर्न प्लेन्स अगर हम मैप में देखेंगे तो इस तरीके का दिखेगा आपको। ये मैप है, ये हमारे पास पहला जो इसमें राजस्थान रहेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली रहेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम रहेगा। तो इस एरिया में जो है वो नॉर्थर्न प्लेन्स होंगे। इससे आगे चलेंगे, यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान है, वहाँ पर भी जो है वो नॉर्थर्न प्लेन्स रहेंगे। नॉर्थर्न प्लेन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर जो है डिपॉजिट जो रिवर्स होते हैं वो एल्यूवियम डिपॉजिट करते हैं इस रीजन में, और इस वजह से इस रीजन को बहुत ज़्यादा फर्टाइल जो है बनाया जाता है। और यही वजह यहाँ पर जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन इन रीजन्स में जो है वो रहती है। तो बात करेंगे, आपने जो है पहले हमने जो है पढ़ा था माउंटेन्स के बारे में। उस माउंटेन्स से आगे चलेंगे टू द साउथ ऑफ द ग्रेट माउंटेन्स इन द नॉर्थ देयर इज अ वास्ट प्लेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सतलुज इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। क्या समझे आप? इंडिया का मैप अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास इंडिया का मैप है। हमने यहाँ तक माउंटेन्स को पढ़ लिया। अब माउंटेन्स यहाँ पर हमारी शिवालिक रेंज थी लास्ट पर। अब यहाँ से आगे जब चलते हैं टू द साउथ ऑफ दिस माउंटेन्स, माउंटेन्स के अगर हम साउथ में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वास्ट प्लेन्स मिलते हैं। हम इसके साउथ में जाएंगे तो हमें प्लेन एरिया मिलेगा। ये प्लेन एरिया जो है वो रिवर जो सतलुज है वहां से एक्सटेंड होकर जो है ये हमारे ब्रह्मपुत्र तक। इसे भी मैप में देखेंगे, ये हमारे पास जो है आपके पास मैप आ चुका है। आप देखेंगे ये इंदस रिवर हमारे पास है, ये सतलुज रिवर है, काली रिवर है, तीस्ता रिवर है, और यहाँ पर फिर आसाम का जो है दिहांग रिवर है। बेसिकली जो नॉर्थ प्लेन स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पर भी स्टार्ट होते हैं, इंदस से भी स्टार्ट होते हैं। बट हमें इंदस को नहीं पढ़ना है क्योंकि हम यहाँ पर इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम सतलुज से शुरू करेंगे। तो सतलुज से स्टार्ट होते हैं और यहाँ से अभी मैंने आपको मैप में दिखाया तो कैसे होते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और फाइनली जो है वो असम तक जो है ये जाते हैं। आप एक चीज देखेंगे, ये रीजन है जैसे कि ये इंदस रिवर है, ये इंदस रिवर आगे एक्सटेंड करेंगे, सतलुज रिवर है ये आगे एक्सटेंड करेंगे, काली रिवर आगे एक्सटेंड करेंगे। ऊपर माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स हमने पढ़े हिमालय। तो यहाँ पर जो है माउंटेन्स से जो है बहुत से रिवर ओरिजिनेट होते हैं। क्या कर होते हैं? रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे द इंदस एंड ब्रह्मपुत्र राइज बियॉन्ड द हिमालय वेरी क्लोज टू ईच अदर। कहाँ से निकलते हैं? लेक सरोवर से निकलते हैं, लेकिन फ्लो करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इंदस जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ब्रह्मपुत्र सपोज इंदस यहाँ से निकला तो इधर आ रहा है, और ब्रह्मपुत्र यहाँ से चला जा रहा है। निकलते जो है ऑलमोस्ट सेम जगह से है बट अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्लो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नीचे सतलुज रिवर यहाँ से। तो ये रिवर क्या काम करता है? अपने साथ जो है वो सॉइल लेके आता है, एल्यूवियल सॉइल लेके आएगा। वो एल्यूवियम जो है वो डिपॉजिट जो है यहाँ पर जो है वो होंगे। कहाँ पर होंगे? वो एल्यूवियम जो है यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। तो ये एरिया दो रिवर्स के बीच में जो एरिया रहता है ये काफी फर्टाइल एरिया रहता है। क्या रहता है? फर्टाइल एरिया रहता है। तो आप देखेंगे सतलुज और काली रिवर के बीच में एरिया, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में एरिया। तो ये वो एरियाज हैं जो काफी फर्टाइल रहेंगे। यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है बहुत अच्छी हो पाएगी। यहाँ पर पॉपुलेशन भी दुनिया की जो है एक हिस्सा जो है पॉपुलेशन का यहाँ पर रहता है। तो ये काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज भी रहते हैं। तो मतलब आप समझ गए, जो माउंटेन्स है हमारे पास, ये माउंटेन जो हमने पढ़े अभी तक, यहाँ पर हमारा काराकोरम रेंज थी, ये काराकोरम रेंज था। नीचे आए जांस्कर लद्दाख रेंज, फिर जो जांस्कर रेंज, फिर पंजाल रेंज। तो ये हमारे ग्रेट हिमालय से। तो ये फाइनली शिवालिक है। तो शिवालिक के नीचे अगर हम चलते हैं तो नॉर्थर्न प्लेन शुरू होते हैं। नॉर्थर्न प्लेन कहाँ से शुरू होती है? शिवालिक के साथ में ही जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये एरिया जो है वो आपका नॉर्थर्न प्लेन्स है। ये मैं दिखा दूँ आपको, ये एरिया जो होगा वो आपका नॉर्थर्न प्लेन्स का होगा।
सो हम कह सकते हैं द ग्रेट प्लेन्स आर द आउटकम्स ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट। ये जो ग्रेट प्लेन बनते हैं किस वजह से बनते हैं? एलुवियल जो सॉइल डिपॉजिट होती है, रिवर जो है माउंटेन से जब बहते हैं तो अपने साथ जो है, जो भी रिवर जो है ओरिजिनेट होते हैं हिमालय से और दूसरे पेनिनसुलर रीजन से, तो अपने साथ जो है बहुत से जो है वो सेडिमेंट्स लेके आते हैं। ये सेडिमेंट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम सपोज यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुआ, ये माउंटेन है, और यहाँ से जब रिवर ओरिजिनेट हुआ और नीचे अपने साथ जो है स्टोन्स लेके आएगा, रॉक्स लेके आएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये स्टोन्स रॉक जो है यहाँ पर जो है जमा होती जाएंगे एक रीजन में, और फिर और आगे चलेगा ये रिवर, ठीक है। तो और कम जो है ये स्टोन्स वगैरह हो जाएंगे, और फाइनली जो रिवर यहाँ पर कहीं पहुंचेगा तो उसके साथ सिर्फ जो है वो सॉइल्स होगी, एलुवियल जो है वो होंगे। तो आप देखेंगे इसी बेसिस पे हमने रीजन्स को जो है वो डिवाइड किया गया है। कहीं पर आप देखेंगे बड़े स्टोन जो है वो रिवर के साथ आ रहे हैं, कहीं आप देखेंगे छोटे कंकर आ रहे हैं, कहीं आप देखेंगे बहुत छोटे वो कंकर हो चुके हैं, कहीं देखेंगे सिर्फ जो है वो सॉइल रिवर के साथ जो है नीचे आ रही है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमने जो है अपने प्लेन्स को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। अभी हम इसके रिलीफ फीचर्स देखेंगे तो ये टोटल जो एरिया है ऊपर से जो है पूरा यहाँ तक जो है ये 3200 किलोमीटर रहेगा। ईस्ट से अगर हम चलेंगे वेस्ट की तरफ, मतलब हम इस रीजन से चलेंगे वेस्ट की तरफ, तो ये इतना रहेगा एरिया, ये एक्सटेंड इतना है। देखिए अब रिलीफ फीचर्स ऑफ द नॉर्थ प्लेन पढ़ेंगे। आपने देखा ये हिमालय है, हमारे माउंटेन्स है, हिमालय से नीचे चलेंगे तो पहले नंबर पे हमारे पास भब्बर आएगा, ठीक है, भब्बर रीजन आएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास तराई रीजन आएगा, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास भंगर आएगा, वो चौथे नंबर पे हमारे पास खदर आएगा। अब ये क्या चीजें हैं? ये जो है वो एक्सटेंड है, ठीक है। जैसे कि रिवर नीचे फ्लो किया तो ये वो रीजन होगा जहाँ पर जो है इसके साथ जो डिपॉजिट आए हुए वो काफी बड़े साइज के होंगे। फिर रीजन तराई रीजन आता है, ठीक है, यहाँ पर जो है डिपॉजिट छोटे हो जाते हैं। फिर भंगर रीजन आता है, और फिर जहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट रहते हैं। फिर खद्दर रीजन आता है जहाँ पर फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और यहाँ पर जो सॉइल है वो रीजेनरेट होती है, दोबारा से हर साल जो है नई सॉइल बनती है, हर फ्लड के बाद जो है नई बनती है, जिसकी वजह से काफ़ी लैंड फर्टाइल होगी, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा रहेगा। समझते हैं इसे। तो हमने 4 प्लेन्स पढ़ने हैं, भाबर प्लेन्स, तराई प्लेन्स, भंगार प्लेन्स, खदर प्लेन्स, रिलीफ फीचर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। और यहाँ से क्वेश्चन आपका मुमकिन है कि आ सके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे भाबर प्लेन्स के बारे में। तो भाबर क्या है? एक नैरो बेल्ट है रेंजिंग फ्रॉम 8 to 10 किलोमीटर। कहीं कहीं आप देखेंगे 8 to 16 किलोमीटर लिखा होगा, तो मतलब आपने मानना है कि 8 से 10 किलोमीटर के आसपास जो रीजन होता है ये माउंटेन से जब निकलता है तो कौन सा रीजन होगा? भाबर प्लेन्स होंगे। ये पैदल चलेंगे, किसके पैदल चलेंगे? शिवालिक के। ये हमारे पास शिवालिक था, ठीक है, तो यहाँ से माउंटेन शिवालिक था और इसी के पैरेलल में चलेंगे ये भाबर प्लेन्स 8 से 10 किलोमीटर तक। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्ट्रीम्स ऑफ द रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल। अब जो माउंटेन से स्ट्रीम्स आ रही थी वो यहाँ पर क्या करेगी? डिपॉजिट करेगी हैवी मटेरियल, मतलब वो रॉक्स अपने साथ जो है वो लेके आ रही है और ये उसे डिपॉजिट करेगी। अच्छा अब देखिए यहाँ से माउंटेन्स है, माउंटेन से जो है रिवर से निकला है और रिवर्स अपने साथ स्टोन जो है वो सारी चीजें लेके आ रहा है। अब रिवर्स यहाँ पर गायब हो जाता है, बेसिकली गायब नहीं, अंडरग्राउंड हो जाता है, जो कि इसके नीचे से जो है वो बहता है। तो ये रीजन जो है सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर का होगा, कहीं कहीं 15 किलोमीटर भी लिखा है, और इसे हम भाबर प्लेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर प्लेन्स कहते हैं। दिस एरिया इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और नॉट। तो ये एरिया जो है एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स आपको मिलेंगे, तो एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या हो सकता है कि बड़े बड़े ट्रीज जो है वो हम लगा पाएंगे, जिनकी लार्ज रूट्स होती है, वो यहाँ पर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो मटेरियल मिलता है वो क्या होगा? आप देखिए बड़े बड़े जब रॉक्स जो है वो लेके आए, यहाँ पर चट्टाने जो है वो आ चुकी है। अब ये चट्टाने जो है किस चीज़ के लिए यूज़ होगी? ये मटेरियल जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल जो है वो मिल जाएगा आपको भाबर प्लेन्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ेंगे हम तराई प्लेन्स के बारे में। भाबर प्लेन्स से आगे चलते हैं तो हमारे पास कौन सा रीजन आता है? तराई प्लेन्स का रीजन आता है। यहाँ पर क्या होगा? सेम जो हिमालय से
भाबर तक हुआ वही यहाँ पर भी होगा। मतलब जो डिपॉजिट आ रहे हैं वो डिपॉजिट आगे चलती जाएंगे। बट अब क्या होगा, जो यहाँ पर दो बातें हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स से, अब यहाँ पर जो स्टोन्स है वो डिपॉजिट जो है वो साइज में छोटे हो जाएंगे। तो साउथ, तो तराई प्लेस जो होगा दूसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, ये साउथ ऑफ भाबर होगा। एक मार्शी ट्रैक्ट है जो कि रीअपेयर हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, तराई। अब तराई नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि हमने देखा भाबर में जो हमारे रिवर्स थे वो रिवर जो थे वो क्या अंडरग्राउंड हो गए थे। बट यहाँ पर जो है वो मार्शी ट्रैक्ट रीअपेयर हो जाता है, कहीं सॉइल सी रहेगी और उन्हीं के साथ वाटर मिलकर एक मार्शी दलदल सा एरिया जो है वो मिलता है हमें। जिस रीजन को हम तराई रीजन कहते हैं। दिस हैज अ लग्जरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ये एरिया जो है यहाँ पर जो है नेचुरल वेजिटेशन बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पर जो है बहुत सी वाइल्ड लाइफ जो है आपको मिलेगी। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में These forests are cleared to grow sugarcane, rice and wheat. इन फॉरेस्ट जो यहाँ पर वेजिटेशन मिल रही थी उनको क्लियर करके हमने यहाँ पर शुगर केन लगाया, राइस लगाया और व्हीट लगाया। और आप जानते हैं मैंने क्रॉप्स में पढ़ाया है शुगर केन जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। आगे चलेंगे, अब हम इनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। चीज़ों को आस्ते आस्ते कंप्लीट करते हुए आगे आगे चलेंगे। भाबर और तराई जो हम पढ़ चुके हैं इनका डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, इट इज अ रीजन साउथ ऑफ द शिवालिक। जैसे मैंने कहा कि ये माउंटेन्स हमारे पास हैं, ठीक है, ये माउंटेन्स है और माउंटेन्स में जो है लास्ट में हमने शिवालिक पढ़ा जो कि आउटर हिमालय होगा। इस रीजन के जो है 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक ये रीजन रहेगा। तो ये कौन सा होगा, भाबर प्लेन्स होंगे। तो भाबर प्लेन्स जो है ये क्या होगा, साउथ ऑफ द जो है शिवालिक होगा। तराई जो होगा वो क्या होगा, वो भाबर के बाद शुरू होता है, तो इट इज अ रीजन साउथ ऑफ द भाबर रीजन। और ये क्या होगा, पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के। वेरी लेस वेजिटेशन इज फाउंड हियर। क्यों लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रॉक्स होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे, सॉइल्स कम रहेगी, क्ले कम रहेगी। और यहाँ पर जो है डेंसली वेजिटेशन होगा क्योंकि ये मार्शी लैंड बन चुका है। विड्थ की बात करेंगे 8 से 16 किलोमीटर तक विड्थ होगी। और अगर तराई रीजन की बात करेंगे यहाँ पर 20 से जो है 30 किलोमीटर तक विड्थ होगी। वाटर स्ट्रीम जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, जैसे कि मैंने कहा इन दिस रीजन इनटू द परमेएबल सेडिमेंट, तो बेसिकली अंडरग्राउंड हो जाती है। यहाँ पर वाटर स्ट्रीम्स जो है वो री एमर्ज होती है फ्रॉम भाबर इन दिस रीजन, एक मार्शी लैंड बन के री एमर्ज होती है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन भाबर प्लेन्स, बट यहाँ पर हमें बड़े बड़े ट्रीज, बड़ी बड़ी जो है जड़ों के साथ ट्रीज मिलेंगे। और यहाँ पर जो है तराई रीजन जो है इट इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास रहता है भंगर प्लेन्स, जिसे आप भांगर प्लेन्स भी कहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट रिप्रेजेंट द अपलैंड्स फाउंड बाय द ओल्डर एल्वियम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये उस अपलैंड को रिप्रेजेंट करता है जो कि बनती है ओल्डर एल्वियम से। आप जानते हैं इस हिमालय से जो एल्वियम डिपॉजिट होती जा रहा है, फाइनली यहाँ पर पहुँच चुका है और खादर के बाद जो है वो आगे चलेगा, वो भांगर तक भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं भांगर प्लेन्स, इसे ओल्डर एल्वियम कहेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, ओल्डर एल्वियम कहेंगे। एल्वियम जो है वो डार्क कलर का रहेगा, जनरली जो है वो रिच रहेगा कैल्शियम में, जिसे कनकर कहेंगे। मेन कंस्टिट्यूएंट देखेंगे भांगर का, वो क्या है, वो क्ले है। क्या है, क्ले है। क्ले जो है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। फिर हम आगे चलेंगे तो हमारा खादर प्लेन्स आएगा। खादर प्लेन्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात के यंगर एल्वियम जो होगा वो खादर होगा। ये बेसिकली एरिया जो है वो आपका असम एरिया पड़ेगा, जहाँ पर फ्लड्स जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जब फ्लड्स आएंगे तो इस एल्वियम जो डिपॉजिट होगा वो हर साल नया होती जाएगा, हर साल जो है वो एल्वियम जो होगा वो नया होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं ये यंगर एल्वियम होगा, क्योंकि ये रीजेन्युएट करता रहता है। फ्लड प्लेन्स इफ देयर इज कॉल्ड खादर, तो यंगर एल्वियम ऑफ फ्लड प्लेन्स जो है उसे हम खादर कहेंगे। एग्रीकल्चर का एरिया बहुत अच्छा है क्योंकि हर साल जो है नई सॉइल आती है, ठीक है, हर साल जो इसके साथ नए न्यूट्रिएंट्स आते हैं। पुरानी वाली जो सॉइल है वो ओल्डर एल्वियम थी जो कि हम पढ़ चुके हैं भांगर।
और खादर जो होगा ये यंगर एल्वियम होगा। ये एल्वियम को पहचानेंगे कैसे? ये लाइट इन कलर रहेगा और पुअर रहेगा, कैल्केरियस मैटर में काफ़ी पुअर रहेगा। उसके बाद जो है इसी का एक एक्सटेंशन है, जैसे हम जो है डेल्टा प्लेन्स कहते हैं, या प्लेन्स है कॉल्ड चारस एंड मार्शी लैंड एज बिल्स। अब देखिए भांगर और खादर का भी डिफरेंस पढ़ लीजिए। वैसे तो मैंने बता दिया कि भांगर जो है ये ओल्ड एल्वियल सॉइल रहेगा, खादर जो होगा न्यूअर एल्वियल सॉइल है। दिस सॉइल भांगर जो है दिस सॉइल इज फाउंड फार अवे फ्रॉम द रिवर बेसिन, और खादर जो है ये तो हमारे ब्रह्मपुत्र के आसपास ही मिलेगा, तो क्लोज मिलेगा रिवर बेसिन के। भांगर जो है दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल, कम फर्टाइल रहेगी, नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन अगर हम जो है खादर की बात करेंगे वेरी फर्टाइल रहेगा, हर साल नई सॉइल मिलेगी, देयरफॉर वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। फिर कुछ रीजनल डिविजन्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, जैसे कि राजस्थान प्लेन्स हैं और पंजाब प्लेन्स है, उत्तर प्रदेश के प्लेन्स जो है, ये सारे प्लेन्स पढ़ेंगे। राजस्थान प्लेन्स जो है दिस इंक्लूड द मरुस्थली एंड द राजस्थान बागर एरियाज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली। ये क्या इंक्लूड करता है? मरुस्थली रीजन को, राजस्थान एरिया को, बागर एरिया जो वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन के वेस्ट में है। दिस रीजन अंडर द मेरीन सबमर्ज which receded during the upliftment of the Himalaya phase, so there exist several brackish lakes। यहाँ पर कुछ ब्रैकिश लेक्स मिलेगी, जैसे कि सांभर लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांभर लेक कहाँ पर? राजस्थान में साल्ट वाटर लेक जो है यहाँ पर मिलेगी। इट हैज़ बीन इंक्लूड इन इनलैंड ड्रेनेज। यहाँ पर जो है सिर्फ हमें लूनी रिवर जो है मिलता है, और लूनी रिवर के एरिया के आसपास जो है वहीं पर थोड़ा एग्रीकल्चर हो पाता है, ठीक है। तो बागर जो एक सेमी एरिएट है, वो फर्टाइल रीजन है, और जिसे ड्रेन जो है वो लूनी करती है, और लूनी जो है फाइनली जो है वो अरेबियन सी में जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स हैं। ये पंजाब प्लेन्स और हिमालय जो हमारे पास जो है हरियाणा प्लेन्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दीज रिवर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर्स। आप देखिए ये हमारे पास जो है वो अफगानिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स हैं, बलूचिस्तान है। आप देखिए ये इंदस रिवर आ रहा है, ये सिंध प्रोविंस है, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, जैसे कि ये झेलम रिवर है, ये हमारे पास इंदस रिवर है, तो इसके बीच का एरिया जिसे दुआब कहा गया है, सिंध सागर दुआब, जैक दुआब, रचना दुआब, बाहरी दुआब। तो ये जो दुआब का एरिया है काफ़ी फर्टाइल रहता है। दो आब है क्या? बेसिकली दो आब, आब जो होता है ये वाटर को कहा जाता है। दो का मतलब टू, मतलब एक रिवर इधर से आ रहा है, एक रिवर इधर से आ रहा है, तो इसके बीच में एक दोआब बन गया, मतलब दो रिवर के बीच में जो है ये बन गया दोआब, काफी फर्टाइल रहता है। तो हाईलैंड्स जो है बिटवीन दीज रिवर उसे हम दोआब कहते हैं, एंड दे आर वेरी फर्टाइल। तभी तो जो है ये पंजाब का ही बेसिकली हिस्सा है। क्या है? पंजाब का पार्ट है। पंज आब मतलब पांच जो है वो रिवर्स हैं, जिसमें इंदस हमारे पास है, झेलम हमारे पास आ रहा है, चिनाब रिवर आ रहा है, रावी रिवर आ रहे हैं, ये ब्यास रिवर आ रहा है। ये जो है 5 रिवर्स हैं जिनसे मिलकर जो है ये पंज आप बना हुआ है। तो इस एरिया में आपको बहुत से दुआब मिलेंगे, और दुआब जो है बहुत अच्छे रहेंगे एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए रहेंगे? एग्रीकल्चर के लिए रहेंगे। तो ये हमारे पास है पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स। नेक्स्ट हमारे पास गंगा प्लेन्स है। गंगा प्लेन जो है वो एक्सटेंड करता है यमुना रिवर से वेस्ट में, और बांग्लादेश तक जो है वो गंगा रिवर जो है वो जाता है। आप याद रखेंगे जो है गंगा प्लेन्स जो है, गंगा हमारे पास बेसिकली कहाँ तक चला जा रहा है? ये हमारे पास जो है बांग्लादेश तक जाता है। ये डिवाइड किया गया अपर गंगनेटिक प्लेन में, मिडिल गंगा प्लेन में और लोअर गंगा प्लेन में, ठीक है। फिर हम जो है इसके अलावा जो है अगर हम बात करेंगे हमारे पास ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी है। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आप जो कहाँ से रहेंगे? आसाम से रहेंगे। तो बेसिकली जो है गंगा और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है वो जो है पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स बना रही है। अलकनंदा है, भागीरथी है, 2 मेन सोर्स है हमारे गंगा की। गंगा की 2 सोर्स है, अलकनंदा और भागीरथी, जो कि कहाँ पर आके मिलती है? देवप्रयाग पे मिलती है, और यहीं पर इसका नाम जो है गंगा पड़ता है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। यमुना की बात करेंगे, सोन की करेंगे बात, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो कि साउथ में जो है फ्लो करेगी। लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी, जैसे कि गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है।
ये सारे के सारे रिवर जो है वो डिपॉजिट करेंगे एल्यूवियम इस रीजन में, गंगा प्लेन्स उसे बनाएंगे, सारा के सारा एल्यूवियम यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे और क्या बनाएंगे, जो है प्लेन्स बनाएंगे। और ये प्लेन जो है काफ़ी फर्टाइल जो है वो रहेंगे, मेकिंग इट वन ऑफ द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। और यही वजह यहाँ पर बहुत सी जो है वो पॉपुलेशन रहती है। तो आज हमने जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स था, जिसके लिए हमको सिर्फ एक ही याद रखना है कि असम रीजन में रहेंगे वो। फिर हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ना है, आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो जो आपका फिजिकल जो है ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट होगा, फिजिकल जो फीचर्स है वो कंप्लीट होंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी मटेरियल के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जो है विजिट करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।